नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश विद जीनियस में। और आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक पढ़े हैं, वर्ब के, नाउन के, प्रोनाउन के, एडजेक्टिव के, लेकिन पिछले 10 महीनों से हम लोग एब्सेंट थे, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। तो आइए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जीनियस में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको कि दूसरे नाम से जानते हैं और उसका नाम होता है हेल्पिंग वर्ब। इसको कंप्लीट जानेंगे। देखिए, यदि आपको इसका कंप्लीट नॉलेज है ऑक्सिलरी वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का, तो आपके किसी भी एग्जामिनेशन में मदद करेगा, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, या जो आजकल सरकार का जो नया पैटर्न है सीईटी के माध्यम से जो एग्जामिनेशन लिए जाएंगे, उसको क्लियर करने के बाद ही आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। उन सभी एग्जामिनेशन के लिए भी यह काफ़ी ज़रूरी है। किसी भी स्टूडेंट जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं और उनको ऑक्सिलरी वर्ब का ज्ञान नहीं है, तो यह संभव नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है। ये मदद करने का काम करता है, सेंटेंस में मदद करता है। आइए, इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला होता है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। सेकेंड हमारा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। एंड थर्ड वन इज सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। आज बात इन्हीं तीनों वर्ब की होगी और इन सभी के एकदम छोटे छोटे जो भी काइंड्स हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, इन सभी के बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। तो आइए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का 3 प्रकार होता है। एक बी होता है, दूसरा हैव होता है और तीसरा डू होता है। अब बी के अंतर्गत क्या क्या आता है वो जान लें आप। इज, एम, आर, वाज, वर। हैव के अंतर्गत हैज, हैव, हैड आता है। और डू के अंतर्गत डू, डज और डिड आता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत ये सभी के सभी वर्ब आते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। अब हम सबको इन सब के एक एक इस्तेमाल के बारे में समझना होगा। कहाँ इज का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ वाज का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ वर का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ एम का, कहाँ हैव का, कहाँ हैज का, कहाँ हैड का, कहाँ डू का, कहाँ डज का, कहाँ डिड का। तो इन सब का एक एक इस्तेमाल पढ़ना है। उस इस्तेमाल को पढ़ने से पहले सबके बारे में तो कम से कम जान लेते हैं कि आखिरकार मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए, सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला, सबसे प्रिफरेबल क्वेश्चंस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से ही पूछे जाते हैं। यदि वर्ब से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, चाहे वो आपके किसी भी लेवल का एग्जाम क्यों ना हो। तो आइए, इसमें कौन कौन होता है जानते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to. There are 10 kinds of modal auxiliary verb. You must have to remember, my dear students. Now the third one is semi modal auxiliary verb. सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब ये होता है कि वह आधा मॉडल वर्ब की तरह काम करता है और आधा मेन वर्ब की तरह काम करता है। यदि आपको मेन वर्ब नहीं पता है और आप इस वीडियो पर नए हैं तो जाइए और हमारे पिछले वीडियोस को देखिए, आपको बिल्कुल समझ आएंगे। आइए सेमी मॉडल वर्ब को समझते हैं। सेमी मॉडल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है यूज्ड टू, डेयर और तीसरा होता है हमारा नीड।
तो ये हमारे पास पूरा का पूरा ऑक्सिलरी वर्ब का भंडार यहाँ दिख रहा है। हमारे पास इतने सारे वर्ब हैं और इन सभी वर्ब का इस्तेमाल पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, हम सब इन सब का एक एक इस्तेमाल पढ़ेंगे। इज कहाँ कहाँ होगा, कैन का इस्तेमाल कहाँ होगा, कुड का इस्तेमाल कहाँ होगा, डेयर का इस्तेमाल कहाँ होगा, नीड का इस्तेमाल कहाँ होगा, यूज टू का इस्तेमाल कहाँ होगा। तो उन सब के लिए हम लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। बस मैं आपको इंट्रोडक्शन के रूप में ऑक्सिलरी वर्ब के कितने प्रकार होते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि वीडियो तो अच्छा लगा होगा और आप बिल्कुल इंतज़ार करिए, बेहद ही जल्द आपको अगला वीडियो मिलेगा देखने के लिए और उसमें हम लोग सबका इस्तेमाल पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।